नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। भागलपुर सहित पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अपना वक्तव्य रखने वाली अपूर्वा सिंह आज भागलपुर पहुंची, जहां रेलवे स्टेशन पर उसका भव्य स्वागत कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा किया गया। हमारे साथ अपूर्वा सिंह है, सीधे उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला पार्लियामेंट में, और वो भी बहुत छोटी उम्र में। तो मैं इसके लिए पूरे NYK टीम को और मैं अपने पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँची। तो प्रधानमंत्री भी तुम्हारे संवाद का कायल हुए, तुम्हारे बातों का मुरीद हुए। किस तरह से प्रधानमंत्री के सामने अपना वक्तव्य रखी और कैसा लग रहा था उस समय? पहले तो जब हम लोग PMO गए तो फिर उन्होंने अपना कीमती 1 घंटा हम लोगों को दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि लाइक तुम कैसे यहाँ तक पहुँची, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और विरासत पर उन्होंने जोर डाल के पूछा कि लाइक उसमें ऐसा क्या था जो तुमको अट्रैक्ट किया, ऐसा क्या देशभक्ति की उनमें खासियत थी जो तुम युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट किया, और तुमने लाइक क्या सीखा उनके जीवन से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिला उनके सामने अपना बात को रखने का। और मैं उनके बारे में तो यही कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत अच्छे ऑरेटर है, और उन्हें पता है कि एक कैसे ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और कैसे इंटरैक्ट करे। तो एक बड़े लीडर की तो यही पहचान है। तो नेताजी के विषय में जब तुमसे पूछा गया तो तुमने क्या प्रधानमंत्री जी को क्या जवाब दी? जब मुझसे नेताजी के बारे में पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरे ख्याल से पहला तो उनमें नेतृत्व की क्षमता कूट कूट कर भरी थी, और वो ऐसे देशभक्त थे जो अंग्रेज़, भले ही उस टाइम अंग्रेज़ का शासन था हमारे भारत पर, बट तब भी उन्होंने कहा था कि हम आज़ादी लेंगे नहीं बट उनसे छीनेंगे। तो ये उनका ये बात कि वो जो कहते थे वो करके दिखाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं उनसे यही चीज़ सीखना चाहूँगी। प्राइम मिनिस्टर के साथ लंच भी की, संवाद भी स्थापित की। संसद भवन में बड़े जो लीडर होते हैं या जो MP होते हैं वो अपना स्पीच देते हैं। संसद भवन में स्पीच देते वक्त कैसा लग रहा था? पहले तो बस बुक में पढ़ा करती थी कि पार्लियामेंट होता है, 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। बट जब मुझे वहाँ जाने का, अपने आँखों से देखने का ये अवसर मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ बड़े बड़े डिग्नेटरीज बैठा करते हैं, और वहाँ मुझे आज बोलने का मौका मिला। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो भी सबसे अच्छा ये लगा कि मैं अब पूरे बिहार को गर्व महसूस करवाई और सबका नाम ऊँचा किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि सब मेरे इस खुशी से बहुत प्राउड है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, और मैं सबका नाम ऐसे ही आगे बढ़ाते रहूं। बस आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे बना रहे। युवाओं को, नई पीढ़ी के जो छात्र हैं उसके लिए क्या संदेश है अपूर्वा का? सबसे पहले तो ये ऐसा कार्यक्रम था जो पूरे देश में हर यूथ को जोड़ा गया। तो ये सबसे अच्छा चीज़ था। इसके लिए मैं पूरे प्रधानमंत्री और पूरे NYK ग्रुप को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे यूथ को जोड़ा। पूरे देश भर के अलग अलग स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, और सब यूथ थे, और उनका ऐसा संदेश था कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया कि जैसे हम ऐसे देशभक्त के बारे में जान पाए जो कि अपने देश के लिए कितना कुछ किया, जो मर मिटने की भी चाह रखी। तो हमें भी उन्हीं के रास्ते पे चलना चाहिए ताकि हमारा देश ऐसे ही जीवित रह सके और ऐसे ही हमारा देश तरक्की कर सके। तो देश की सबसे कम उम्र की छात्रा के रूप में तुम वहाँ पहुँची थी, तो किस तरह लग रहा था, कैसा फील कर रही थी उस समय? सबसे पहले जब मैं गई तो मुझे लगा नहीं था कि मैं सबसे छोटी होंगी, बट जब मैं गई तो फिर मेरी रूममेट निकली, मतलब वो जब मैंने उनसे बात किया तो पता चला कि वो एक शादीशुदा औरत थी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि इस बात की कि मुझे इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, और वहाँ मुझे, जैसे मैं सबसे कम उम्र की थी तो मुझे सबका स्नेह मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा। हर देश के अलग स्टेट से जो भी आए तो उन्होंने ऐसा महसूस नहीं करवाया कि वो अलग थे, एकदम था अपनापन, और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। तो इस तरह हमारे साथ अपूर्वा थी जिन्होंने कहा कि वह खुद को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि उसने बिहार को रिप्रेजेंट किया संसद में, और प्रधानमंत्री भी उनकी बातों का मुरीद हुए। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज़, भागलपुर।